ब्रह्म के ये तीन लक्षण हो गए, सत्यम, ज्ञानम और अनंतम। तो सत्यम ब्रह्म, लेकिन जैसे नाम रूपात्मक घट आदि का मूल अधिष्ठान मृत्तिका है, मिट्टी है, ऐसा भ्रम ना हो जावे, क्योंकि मिट्टी तो जड़ है, जो कारण बन रहा है वो तो जड़ है। तो ऐसा कोई संशय ना हो जावे, इसलिए कहा ज्ञानम ब्रह्म। वो जड़ नहीं है अपितु चेतन है। और यही विचार चल रहा था, जो ज्ञानम ब्रह्म पर है उस पर चिंतन चल रहा है कि ज्ञान हम किसको कहते हैं। एक ज्ञान जिसमें कर्तृत्व का भाव होता है, मैं जानने वाला हूँ, यह एक वृत्ति होती है, ऐसा ज्ञान है क्या? तो ऐसे ज्ञान में जो हमारी ज्ञान की वृत्ति होगी उसमें त्रिपुटी आ जाएगी। मैं जानने वाला हूँ और जिस वस्तु को मैं जान रहा हूँ वह ज्ञेय की श्रेणी में आ जाएगा। और ज्ञेय और ज्ञाता के बीच में जब उचित प्रमाण का संबंध बनता है तो उसको हम कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान ये तीन विभाग हो जाएगा। और अगर उसको ज्ञेय विषय बना लोगे, ज्ञेय विषय बनाओगे उस ब्रह्म को, तो जो वस्तु ज्ञेय होगी वो अपने से अलग होगी, क्योंकि ज्ञाता स्वयं ज्ञेय नहीं हो सकता। जानने वाला जानी हुई चीज़ से हमेशा अलग होगा। तो ज्ञेय और ज्ञाता दोनों एक नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञाता में कर्तृत्वपना है और ज्ञेयत्व में कर्मपना है। तो स्वात्मनि क्रिया असंभवात्, अपने आप में कर्तृ कर्म का विरोध हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो एक विचार ये आया, इसके पहले कल हम लोगों ने जो देखा था कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे कहते हो तो हमने इसको मान लिया, लेकिन वो स्वयं को स्वयं से देखता है तो इसका निषेध कर दिया कि वो ज्ञाता स्वयं ज्ञेय नहीं हो सकता। उसने कहा दोनों एक साथ हो जावे तो दोनों अगर एक एव आत्मा, एक ही आत्मा ज्ञेयत्वेन वह ज्ञेय भी बन जावे और ज्ञातृत्वेन च वो ज्ञाता भी बन जावे। उभयता भवति इति चेत, अगर दोनों हो जावे अपना ही आत्मा, मैं स्वयं को स्वयं से ही जानता हूँ, अगर एक ही में मान लिया जावे तो उत्तर देते हैं ना। युगपत ना युगपत दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। ना युगपत दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। अनंसत्वात्, क्योंकि जो ज्ञेय ब्रह्म है उसमें कभी कोई अंश नहीं होता, उसका कोई अवयव नहीं है, उसमें कोई अंग नहीं। इसी का व्याख्यान आगे है। ना ही निरअवयवस्य युगपत ज्ञेय ज्ञातृत्व उपपत्ति, क्योंकि ही जहाँ भी आवे ही का अर्थ होगा यस्मात्, हमेशा ध्यान रखना। ही जहाँ पर आता है ही का मतलब यस्मात्, क्योंकि। और ना जो पहले लगा दिया वो निषेधात्मक होता है, उसको क्रियापद के साथ जोड़ लोगे तो वो संगति बढ़िया लग जाती है। भाष्य में हमेशा इसको ना को अंत में जैसे कहते हैं कर्ता कर्म और अंत में क्रियापद होगा। मैं पानी को ला रहा हूँ, तो उसके आगे अगर नहीं ला रहा हूँ नकार लगा दिया तो मैं पानी नहीं ला रहा हूँ। तो इसको अगर वहाँ लगा के देखोगे तो ही, क्योंकि निरवयवस्य, जो निरअवयव है उसमें युगपत एक ही साथ ज्ञेय ज्ञेयत्व ना उपपत्ति, उसमें एक ही साथ ज्ञेयत्व और ज्ञातृत्व एक साथ उपपत्ति नहीं। उपपत्ति माने युक्ति, युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। एक ही जानने वाला होवे और वही ज्ञेय होवे, ऐसा कोई युक्ति संगत नहीं है।
आत्मनश्च घटातिवत विज्ञेयत्वे ज्ञान उपदेश अनर्थक्यम। एक बड़ी भारी समस्या है। अब समस्या ये है कि अगर आप ऐसा कहो कि आत्मा ही ज्ञेय है और आत्मा ही ज्ञाता भी है, तो दोनों एक ही है, तो गुरु जी के पास जाके हमको सुनने की क्या ज़रूरत है? हम ही जानने वाले हैं और जानेंगे किसको? हम अपने आप को ही। जब हम ही अपने आप को जानेंगे तो ज्ञाता भी मेरे पास में है, ज्ञेय भी है, तो हमको उपदेश सुनने की ज़रूरत क्या है महाराज? देखो, इसीलिए यहीं पर कई ऐसी परंपरा चली जो कहते हैं गुरु की ज़रूरत नहीं, ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। किसी दिन बैठे थे पेड़ के नीचे, ज्ञान हो गया, किसी दिन कुछ हो गया, ज्ञान हो गया, ओ ऐसा स्वयंभू। तो कहते हैं नहीं, आत्मनश्च घटातवद विज्ञेयत्वे। अगर आत्मा भी जैसे हम जगत में घट आदि को बाहर देखते हैं ऐसा हो जाएगा तो ज्ञान उपदेश अनर्थक्यम। तो ये जो श्रुति भगवती ज्ञान दे रही हैं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब तुम ही ज्ञाता हो और तुम ही ज्ञेय हो, ठीक है ना? आत्मा को ही जानना है और आप ही जानने वाले हो, तो जितने जितने अनौरा कला वाले हैं सब ज्ञानी हो जाओ भाई, जितने इंदिरा नगर वाले हैं सब ज्ञानी हो जाओ ना फिर, क्योंकि जानने वाले भी तुम ही हो और जिसको जानना है वो भी तुम ही हो। तो पूरा लखनऊ के शहर वाले ज्ञानी हो जाओ, फिर हमारी ज़रूरत क्या है उपनिषद पढ़ने की? जब ये आप ही हो दोनों तो ज्ञान हो जाओ फिर। तो कहा ऐसे उपदेश की अनर्थकता हो जाएगी, और ऐसा दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। ना ही घटादिवत प्रसिद्धस्य ज्ञान उपदेशो अर्थवान। देखो, ना ही घटादिवत। अच्छा, अब मान लो कोई कहे कि ये घट रखा है, घड़ा रखा है, घटादिवत, हमको भी दिखाई पड़ रहा है और तुमको भी दिखाई पड़ रहा है कि घड़ा है, मैं भी देख रहा हूँ, तुमको भी दिखाई पड़ रहा है कि घड़ा है, तो तुम क्यों ऐसा कहोगे कि देखो देखो तुमको नया ज्ञान देता हूँ, ये घड़ा है? हाँ भाई, मुझको भी दिख रहा है और तुमको भी दिख रहा है, तो फिर आपस में ये लोग यहीं पर चूक जाते हैं। कितनी गर्मी हो रही है, किसको बोल रहे हो? उसको गर्मी नहीं लग रही क्या? हाँ, जब तुमको भी गर्मी लग रही, उसको भी गर्मी लग रही, तो आपने शब्द का उच्चारण किया ही क्यों? बहुत सर्दी हो रही है, बहुत बरसात हो रही है, तुम भी जान रहे हो, वो भी जान रहे हो, तो मौन रहो ना, अनावश्यक क्यों बोल रहे हो? लेकिन ये प्राणी ऐसा है ना कि बिना मतलब के बकबकाए जाता है। हाँ, कोई नहीं मिलेगा तो अकेले ही बोलता रहेगा। हाँ, क्यों बोल रहे हो? हमको भी दिखाई पड़ रहा है कि ये फूल है, तुमको भी दिखाई पड़ रहा है, बात करने की जरूरत क्या है? वही देखो, ना ही घटातिवत प्रसिद्ध से, जैसे घट आदि बिल्कुल प्रसिद्ध है, सामने सब जान रहे हैं, तो बातचीत करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही अगर ज्ञेय अपना परमात्मा सबको पता है तो उपदेश, ज्ञान उपदेश अर्थवान, ऊपर ना है ना, उन्ना को फिर लगाओ यहाँ पे, ना अर्थवान। देखो मैंने पर ही माने यस्मात्, क्योंकि लगाओ, देखो ना को बाद में लगा लेना, ही माने क्योंकि, घटादिवत प्रसिद्धस्य, जैसे घट आदि प्रसिद्ध है ऐसे ज्ञेय ब्रह्म भी प्रसिद्ध है, तो ज्ञेय ज्ञान उपदेश ना अर्थवान, तो ज्ञान के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, तस्मात्, इसलिए हे भाई, ज्ञातृत्वे सति अनंत्य अनुपपत्ति। अब अगली समस्या है, अगली समस्या ये है, समझिए कि अगर कोई वस्तु है जिसको आपने ज्ञेय बना करके और आप अलग होके ज्ञाता बने, तो ज्ञातृत्व सति, आपने कहा मैं जानने वाला हूँ, इसका परिणाम क्या होगा? फिर आप अनंत नहीं होगे, अनंत्य अनुपपत्ति। क्योंकि आप एक ज्ञान को जाना, वो ज्ञान समाप्त हो गया, दूसरा ज्ञान जाना, दूसरा टूट गया, तीसरा जाना, और दिन भर हमारे भीतर एक एक ज्ञान आता है, एक एक ज्ञान चला जाता है।
अनंत नहीं हुआ ना। आप क्या कर रहे हो, ये घोड़ा है, घोड़े का ज्ञान हुआ, घोड़े का ज्ञान खत्म हो गया, ये हाथी है, हाथी का ज्ञान खत्म हो गया, ये बारहसिंघा है। देखो अब क्या हुआ, तो आपके ज्ञान में जो अनंतता है वो तो नहीं है। और लक्षण क्या दिया था, सत्यम ज्ञानम अनंत। देखो आपकी बुद्धि वृत्ति से जितना भी ज्ञान होगा उसमें अनंतता नहीं होगी। बहुत सटीक तर्क है, अनंतता नहीं होगी। हाँ, सन्मात्रत्वं च अनुपपन्नम ज्ञान कर्तृत्वादि विशेषवत्ते सति। इसको ऐसे लगाओ, ज्ञान कर, पहले नीचे के देखो, ज्ञान कर्तृत्वादि विशेषवत्ते सति सन्मात्रत्वं च अनुपपन्नम। अगर ज्ञान में कर्ता भाव को लाओगे, अहम ज्ञाता, मैं जानने वाला हूँ, ज्ञान कर्तृत्वाद, ज्ञान को जानने वाला हूँ, ज्ञान का कर्ता हूँ, मैंने जाना। अगर इस वृत्ति को लाओगे कि मैं जाना, समझिए, मैं जाना, तो अब मैं का विशेषण हो रहा है ना जाना। जैसे आपने कहा मैंने देखा, तो मैं अलग है और उसका एक विशेषण है कि आपने देखा, आँख से, सुना आपने कान से, तो कान से आप जिसने सुना वो कान से बिल्कुल, तो ऐसे बुद्धि वृत्ति से आपने जाना, यही ना। तो जब आप ज्ञान में कर्ता भाव मानोगे तो उसमें सत्यत्व भी नहीं रह जाएगा। सन मात्रत्वम अनुपपन्नम, वो जो पहले कहा था सत्यम, अगर ज्ञान में कर्ता मानोगे तो अनंतता भी नहीं रहेगी और पहला वाला सत्यता भी नहीं रहेगी, नित्यता नहीं रहेगी ना। वो अभी जाना, कल नहीं जानूंगा, तो सत्यता कहाँ रही। अगर ज्ञान की वृत्ति मानोगे तो गहरी निद्रा में आप हो जिंदा कि नहीं, क्या जाना, वहाँ पर आप सत्यता का बाध हो जाओगे आपका। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा में आपने ज्ञान का कर्ता माना कि आत्मा ने जाना, तो सुषुप्ति में भी आपको जानते रहना चाहिए, वो तो होता नहीं। तो इसका मतलब सत्यत्व की अनुपलब्धि हो जाएगी और अनंतता की भी अनुपलब्धि हो जाएगी। तो आपका ज्ञान में कर्तृत्व मानोगे, ज्ञातापना मानोगे, तो ये आपका उचित नहीं। देखो, सन्मात्रत्वम च सत्यत्वम, वो जो सत मात्र है, सत त्रिकाले अपि तिष्ठत, उसी को यहाँ पर सत्यत्व कहा गया है। सत्यम, कोई भ्रम हो जावे कि नहीं वहाँ तो सत कहा है और यहाँ सत्य कहा है, तो सत्य को जो व्यवहार वाला है, जैसा देखा सुना बोल, ऐसा भ्रम ना हो जावे। इसीलिए देखो तुरंत कह दिया सन्मात्रत्वम, वो जो सत, सन माने सत, यहाँ ना ताका ना हो रहा, सत मात्रत्वम, सत्य जो है उसी को यहाँ पर सत्य कह करके संबोधित किया है। तत्सत्यम, ये देखो छांदोग्य उपनिषद में वहाँ पर आएगा जहाँ पर उद्दालक श्वेत केतु को उपदेश देके, इति श्रुति अंतरात्। तो वो जो सत्य शब्द है, सत्य को व्यवहार वाला, वाणी वाला मत लेना। यहाँ सत्य मतलब कौन सा है, हाँ, त्रिकाला बाधित, हाँ, वो सत्य का है, भ्रम ना हो जावे। और अगर ज्ञान में कर्ता मानोगे तो वो तीनों कालों में रहने वाला नहीं है, तो सत्यत्व बाधित हो गया, अनंतत्व बाधी हो गया, तो आपका तो पूरा का पूरा चिंतन ही परिच्छिन्नता में आ गया, सीमा में आ गया। वो नित्य नहीं हुआ आपका ज्ञान, बस संसारी हो गए। तस्मात् सत्य अनंत शब्दाभ्याम सह विशेषणत्वेन ज्ञान शब्दस्य प्रयोगात् भाव साधनो ज्ञान शब्द। अब ध्यान रखना, ये निष्कर्ष है, अब यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है। तस्मात्, इसलिए, सत्य अनंत शब्दाभ्याम, क्योंकि ज्ञान के साथ दो शब्दों का और प्रयोग किया है, पहले सत्य और बाद में अनंत। तो देखो बीच में ज्ञान है, तो तस्य सत्य अनंत शब्दाभ्याम सह विशेषणत्वेन, उस ब्रह्म का विशेषण दिया है जिसका यहाँ चिंतन किया जा रहा है, ज्ञानम ब्रह्म करके, उसका वो भी विशेषण है सत्यम और अनंतम। तो ज्ञान शब्द से प्रयोगात,
तो यहाँ पर जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया वो भाव साधन है, वो ज्ञप्ति स्वरूप है, ना कि ज्ञान की वृत्ति। बौद्धिक वृत्ति वाला जो ज्ञान है उसका नाम नहीं है, बल्कि ज्ञान वृत्तियों का जो प्रकाशक है उसको हम यहाँ पर कहा जा रहा है ज्ञान, भाव शब्द। बस यही समझना है, यही जरा सा भी भ्रम ना होवे। भाव साधनो ज्ञान शब्द, यहाँ जो ज्ञान शब्द है आपकी बुद्धि के वृत्त्यात्मक ज्ञान का यहाँ पर नहीं है, अपितु उस बुद्धि की प्रत्येक ज्ञान वृत्ति का जो प्रकाशक है, ज्ञान स्वरूप है, वो भाव साधन, उसके लिए प्रयोग किया गया है। ज्ञानम ब्रह्म इति, अंतिम बात, ज्ञानम ब्रह्म इति। अब हमने वही लगाया ना, शुरुआत यहीं से चला था ना, सत्यम ब्रह्म, फिर ज्ञानम ब्रह्म। तो ज्ञानम ब्रह्म इति कारतृत्वादि कारक निवृत्त्यर्थम मृदादिवत अचित रूपता निवृत्त्यर्थम चा प्रयुज्यते। ये है पूरा निष्कर्ष। हाँ, ये पूरा निष्कर्ष। ज्ञानम ब्रह्म, जब ये हमने अर्थ किया तो उसका मतलब क्या हुआ? कारतृत्व आदि कारक निवृत्त्यर्थम, जितना कर्ता कर्म करण संप्रदान जितना कुछ भी है उसका सबका आपने किया निषेध। कारतृत्व, कर्ता, जानने वाला हूँ, किससे जाना? बुद्धि की वृत्ति से। देखो करण, करण क्या हो गया? बुद्धि की वृत्ति से। किसको जाना? ब्रह्म को। किसको जाना? ब्रह्म को। किस लिए जाना? मुक्ति के लिए, संप्रदान, यही होगा ना। फिर जब ज्ञान की वृत्ति हो गई तो अपादान, शांत हो गए आप। तो ये जितना कारक आदि होगा वो सब का निवृत्ति कर दिया। नहीं, इस ज्ञानम ब्रह्म में मतलब कोई कर्ता कर्म करण संप्रदान ये सब का निराकरण कर दिया। मृदादिवत, और जो सत्यम कहा था, सत्यम में एक भ्रम आ गया था कि वो कहीं जड़ तो नहीं है, तो मृदादिवत अचित रूपता निवृत्त्यर्थम, वहाँ दा जहाँ है वहाँ आ जोड़ो, मृदादिवत, ता हलंत होगा, मृदादिवत अचित रूपता, और संधि इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। अचित रूपता निवृत्त्यर्थम, जैसे मिट्टी जड़ है ऐसे कहीं उसको जड़ कोई ना समझ ले वे, उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ ज्ञान शब्द प्रयोग किया गया है। तो ज्ञान शब्द का प्रयोग एक तो ज्ञान भाव साधन है, ना कि वृत्ति, समझिए। दूसरा, ज्ञान में कर्ता भाव, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है। अगर ज्ञाता और ज्ञेय का भेद है तो बुद्धि की वृत्ति के अंदर, ज्ञान का कर्ता नहीं है। और जितना कर्ता कारक आदि है उसका निषेध करके और जड़ता का भी निषेध करके जिस चीज़ का संबोधन किया जा रहा है उसको कहा गया ज्ञानम। एक शब्द है रटा हुआ है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। देखो चिंतन करते जाओ। अच्छा, अब यहाँ पर पूरा हुआ। सत्यम ब्रह्म पहले हो चुका था, सत्यम ब्रह्म पहले हो गया था, त्रिकाला। अब ज्ञानम ब्रह्म का यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद अनंतम ब्रह्म, ये अलग अलग करके कहा था ना, तीनों को परस्पर संबंध ना करके बल्कि अलग अलग करके देखो, ब्रह्म के साथ जोड़ के देखो। तो ज्ञानम ब्रह्मेति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम, लौकिकस्य ज्ञानस्य अंतवत्व दर्शनात्, अतः तत् निवृत्त्यर्थम आह अनंतम इति। जब श्रुति ने ज्ञानम ब्रह्म कह दिया, ज्ञानम ब्रह्म इति वचनात्, जब ये शब्द प्रयोग हुआ और हमको पता लगा कि उस ज्ञान स्वरूप का ही नाम ब्रह्म है, तो अंतवत्वम, इसमें अंतता की प्राप्ति हो रही है। अंतवत्व माने ज्ञान में एक संशय हो सकता है, भ्रम हो सकता है, किसी ने नहीं गहराई से इतना विचार किया तो उसके मन में आएगा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं यही ज्ञान होगा, तो ये ज्ञान तो अंत हो जाता है। आज हमने ध्यान में बैठ कर के परमात्मा का दर्शन किया, ज्ञान हुआ और ये ज्ञान तो चला गया, दर्शन चला गया, अंतर्ध्यान हो गया, तो अंतवत्वम। तो आपका ये अब वो वाला ज्ञान अभी समझ में नहीं आया है उसको,
तो आपको जो संसार में ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान में अंतपना है, ये हमेशा नहीं रहता। तो इसलिए लौकिकस्य ज्ञान, देखो शब्द प्रयोग कर दिया है, ये जो ऊपर अभी ज्ञानम ब्रह्म का विश्लेषण किया था उसको भूल जाना, है ना। क्या है? लौकिकस्य ज्ञानस्य अंतवत्व दर्शनात्। हाँ, लौकिकस्य माने दुनिया में जो जो हम जानते हैं वो ज्ञान की वृत्ति शांत हो जाती है, वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। ऐसा हम हमेशा देखते रहते हैं, ऐसा हमको हमेशा दिखाई पड़ता रहता है। लौकिकस्य ज्ञानस्य, दुनियावी ज्ञान, अंतवत् दर्शनात्, वो हमेशा समाप्त हो जाता है, हमेशा समाप्त हो जाता है। इसीलिए श्रुति ने अतः तत् निवृत्त्यर्थम, उसका निराकरण करने के लिए क्या कहा? अनंतम इति। हाँ, अनंतम तीसरा शब्द आ गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम। अब यहाँ पर एक प्रश्न है। उसने समझा, अब उसने समझ लिया। क्या समझा? आप महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सत्यादीनाम अनृत आदि धर्म निवृत्ति परत्वाद विशेषस्य च ब्रह्मणा उत्पल आदिवत प्रसिद्धत्वात्। कह रहे हैं आपने एक शब्द कहा सत्यम। देखो उस अब पूर्व पक्षी है, वो कह रहा है सत्य का आपने कह दिया वहाँ पे कि सारा असत का निषेध। सत्य विशेषण ने क्या किया? असत का, नाम रूपात्मक का निषेध कर दिया। वाचारंभणम विकारो नाम दे। और ज्ञान शब्द ने जो है अचित रूपता का, जड़ता का निषेध कर दिया, यही ना। और अनंत शब्द ने क्षण भंगुरता का उसने निषेध कर दिया, दुख स्वरूपता का निषेध कर दिया। तो आज तक हमको जो दिखाई पड़ता है कि विशेषण के माध्यम से ही विशेष का ज्ञान होता है, और एक एक करके अगर सारे विशेषण को हटा दिया जावे तो विशेष नाम की कोई उपलब्धि नहीं होती। इस पंक्ति को समझना। सत्संग हाल कैसे बना है? दीवाल है, खंभा है, खिड़की है, छत है ना, विशेषण है। यही ना, मंच है, ये विशेषण है। जिसमें सत्संग हाल में मंच होगा, कमरे में थोड़े मंच है। सत्संग हाल कहाँ हो रहा है? सत्संग हाल में। चलो, तो सत्संग हाल है विशेष्य। कैसे होगा? विशेषण क्या है? जहाँ पर बड़ा सा कमरा होगा, दीवाल होगी, खिड़की होगी, मंच होगा। एक एक करके सब विशेषण का निषेध कर दो। दीवाल हटा दिया आपने, छत हटा दिया, मंच हटा दिया, विशेषण हटाया, तो सत्संग हाल हाँ? नहीं, आपका सब जितने अंग हैं विशेषण हैं। आपने कहा मेरा नाम स्वामी अभयानंद है। स्वामी अभयानंद माने क्या? विशेषण, विशेष्य है। तो विशेषण क्या है? मेरी आंख देखती है, मेरा कान सुनता है, मेरी नाक से श्वास आती है, हाथ काम करता है, पांव चलता है, यही ना। आप सारे अंग को एक एक करके अलग रख दो। अब स्वामी अभयानंद कहाँ हैं? हाँ हाँ, विशेषण को हटाने पर विशेष्य की उपलब्धि नहीं होती। ये उसका अब ये मूल प्रश्न है। अब ध्यान से समझिए, मूल प्रश्न यहाँ पर हो रहा है। हाँ, क्योंकि सत्य क्या किया? सत्य ने जब सत्यम कहा तो उसने नाम रूप का निषेध कर दिया। ज्ञानम ने जो है जड़ता का निषेध कर दिया, यही ना, विशेषण ने निषेध कर दिया। तो विशेष नाम का कोई तत्व की अनुपलब्धि हो रही है। क्या कह रहा हो? हाँ, कहाँ गया? हाँ, सत्यादि नाम, सत्य है आदि में जिसके, तो तीनों शब्द ले लो। सत्य है, सत्य आदि नाम, सत्य है आदि में जिसके, तो सत्य आदि नाम अनृत आदि धर्म निवृत्ति। हाँ, सत्य ने अनृत का, अनृत माने झूठ का, उसका निषेध कर दिया। ज्ञान ने जड़ता का निषेध कर दिया। धर्म निवृत्ति परत्वाद विशेषस्य ब्रह्मणा, जब इनका सबका एक एक करके निवृत्ति परत्वाद, निवृत्ति परत्वाद माने इनका प्रयोग है इसमें, इनका उपयोग है इसमें। तो जब इनका हो गया तो विशेषस्य ब्रह्मणा, जो विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हो, वो उत्पलादिवत अप्रसिद्धत्वात्, उत्पलादिवत
जैसे आकाश में एक कमल का फूल है, उत्पल, उत्पल माने कमल, हाँ, उत्पलादिवत, हाँ, जैसे ऊपर एक ब्रह्म उत्पलादिवत अप्रसिद्ध खम पुष्प आकाश में फूल है, कहाँ देखा? 8 पंखुड़ी है उसमें, नीला नीला है, देखा कभी? उसी प्रकार से अप्रसिद्धत्वात्, उसकी कोई प्रसिद्धि नहीं होगी। और बहुत महात्माओं के बीच में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये तुम लोग रट लोगे तो भी अच्छा रहेगा। मृग तृष्णाम भसिस, पढ़ लो, हाँ। मृग तृष्णाम भसिस्नातः खम खा पुष्पकृत शेखरः एष बंध्या सुतो याति ससृंग धनुर्धर इति वत शून्यार्थता ये प्राप्त सत्यादि वाक्यस्य इति चेत, ये प्रश्न है। अब एक बंध्या पुत्र का विवाह होने वाला है, हाँ, किसका विवाह होने वाला है? बंध्या पुत्र का, है ना। एष बंध्या सुतो, देखो यही ना, एष बंध्या सुतो, ये बंध्या पुत्र विवाह करने के लिए जा रहा है। एष बंध्या सुतो याति, याति माने जा, ये बंध्या पुत्र जा रहा है कहाँ? विवाह करने के लिए। तो नहीं, विवाह करने जावेगा तो पहले नहाएगा कि नहीं? हाँ, नहाएगा ना। तो किस में नहाया उसने? मृग तृष्णा अंभस्य स्नातः, मृग तृष्णा के जल में उसने स्नान किया। ये तो खूब सुना हुआ है ना, इसलिए जो है ना, मृग तृष्णा के जल में स्नान किया, तो उसका कुछ श्रृंगार भी तो होगा, मोर वगैरह, यही तो कैसा हुआ? खा पुष्पकृत शेखरा, शेखरा उसके सिर के ऊपर जो आकाश कुसुम है उसका जो है एक मुकुट बना करके आकाश कुसुम का उसको मोर पहनाया गया। भाई अब राजस्थान में अगर कोई दूल्हा जाता है तो तलवार वगैरह भी लेके जाता है ना। जब विवाह करने जा रहा है तो कोई अस्त्र शस्त्र भी तो चाहिए उसके पास में। हाँ, तलवार ना सही तो धनुष बाण चाहिए। राम जी तो धनुष बाण लेके गए हैं ना, छोटी सी कटार पहन पकड़ा है ना। अब कुछ नहीं तो हाथ में कुछ बांध देते थे, टोनी टुटका, इस किसी की नज़र न लगे, पीला पीला कपड़े में करके लटका देते थे, जब तक शादी नहीं होती थी उसको बांध दिया करते, है ना ऐसा। हाँ, या एक कोई ना कोई छोटी सी चीज़ जो है पकड़ा देते थे, वो सब टुटके होते थे। तो वैसे ही अब वो जो बंध्या पुत्र है विवाह के लिए जा रहा है, तो मृग तृष्णा के जल में स्नान किया, बड़े बढ़िया प्रवचन किया, भाषण दिया खूब। एक बंध्या पुत्र ने मृग तृष्णा के जल में स्नान किया, आकाश कुसुम से सिर पर सजाया उसने, और खरगोश की सींग का धनुष बनाया। ससृंगा, ससृंगा सस माने खरगोश, खरगोश के सींग का उसने धनुष बनाया। ससृंग धनुर्धरा, और चल पड़ा है वो। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन था वो? बंध्या पुत्र, है ना। तो ये सब तो वहाँ विशेष की उपलब्धि नहीं हुई ना, केवल आपका वाणी का जमा खर्च हुआ, आपने वाणी से बोला, लेकिन वहाँ कोई तत्व, कोई ऐसा पुरुष है ही नहीं जो स्नान करके जा रहा हो खरगोश के सिर पर या खरगोश की सींग का धनुष लेकर के, केवल गप, और गप जैसे कहते हैं, हाँ, महागप। हाँ, तो वहाँ कोई विशेष क्यों? तो विशेषण का अगर निषेध हो जाएगा तो उसी प्रकार से इतिवत शून्यर्थता ये हो, तो वहाँ पर भी अगर आपने कहा सत्य, देखो सत्य ने क्या किया? अनृत का निषेध किया। विशेषण का काम होता है किसी चीज़ का व्यावर्तन करना, उसने अनृत का निषेध किया और सत्य भी किनारे हो गया। विशेषण विशेष का यही होगा। और चित्त ज्ञान ने जड़ता का निषेध किया और वो भी किनारे हो गया। और
अनंतता ने परिच्छिन्नता का निषेध किया, वो भी किनारे हो गया, तो वहाँ कुछ बचा नहीं। विशेषण किसी का व्यावर्तन करके स्वयं किनारे हो गया, तो वहाँ विशेष कुछ बचा नहीं, शून्यर्थता हो गई। सत्यादि वाक्य का कोई वहाँ मतलब नहीं रहा। तो उत्तर देते हैं ना, ये बात तुम्हारी नहीं। हमने पहले कहा था केवल विशेषण मत समझना, लक्षण है, याद है ना, उसको पकड़ कर रखना। सत्यम ज्ञानम अनंतम लक्षण, हाँ ना, लक्षणार्थत्वात्। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम केवल विशेषण मत समझो, ये क्या था, लक्षण वाक्य है। हाँ, एक चीज़ और, इसको थोड़ा सरल करके समझाने का एक प्रयास समझो। पूरी तरह से युक्ति संगत नहीं है, लेकिन समझने के लिए लक्षण जो है वो लक्ष्य में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लक्षित कराता है। जैसे कौन, शाखा चंद्र न्याय से, शाखा चंद्र न्याय से एक लक्षण दिया कि अमुक देखो नीम का पेड़ है। बच्चे ने कहा हमको द्वितीया का चांद देखना है, और द्वितीया का चांद दिखाई नहीं पड़ता ठीक से, कहीं पश्चिम दिशा में उगा होगा या ये ईद वाले ढूंढते हैं। तो क्या किसी ने देख लिया, किसी ने देख लिया तो करेगा क्या, वो कहेगा देखो नीम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, उसकी डाल देखो, उसकी सीध में देखो। इसका नाम दिया शाखा चंद्र न्याय। तो यहाँ पर तटस्थ लक्षण अनित्य के द्वारा उस चीज को हमने क्या कराया, याद है ना, 3 प्रकार का लक्षण पढ़ाया था, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण और अतद्व्यावृत्ति लक्षण। ये तो तटस्थ लक्षण हो जाएगा। और स्वरूप लक्षण में हमने पूछा कि मेरे मित्र का घर कौन सा है, तो उसने कहा देखो वहाँ जो पीले रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि उस लाइन में सारे घर लाल रंग के थे, एक घर जो है पीले रंग का था। तो उसने कहा कि वो जो घर पीले रंग वाला है वही तुम्हारे मित्र का घर। तो जैसे एक उस घर का लक्षण बताया तो अन्य का व्यावर्तन हो गया, और वो लक्षण घर में व्याप्त है, वो लक्षण उस घर को लक्षित करा रहा है। भले 10 दिन के बाद उसने फिर से रंग बदल देवे, हाँ, लेकिन उस समय उस लक्षण ने उस घर को लक्षित करा दिया। उसी बात को करें, ये सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, यह जो इस पर श्री संप्रदाय का और हमारा बहुत विरोध है, इसी वाक्य पर। हाँ, श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैत में और हम में जो है इस पर बड़ा, यहीं से हमारी उनकी दिशा अलग हो जाती इसी से। तो ये सत्यम ज्ञान मनंतम जो शब्द है ये ब्रह्म का विशेषण नहीं है, बल्कि ये ब्रह्म को लक्षित कराने के लिए लक्षण है, लक्षणार्थ अर्थात। और ब्रह्म को लक्षित करा करके इसका भी कोई बहुत ज़्यादा आधार पकड़ के नहीं रखना है, इसके माध्यम से ब्रह्म हमको दिखाई पड़ता है, लक्षणार्थत्वात्। अरे भाई ये कहा ना, जो श्वास ले रहा है वही जीव है। जीव माने किसको, जीवः प्राण धारणे, जीवो प्राण धारणे। जीव उसको कहते हैं जो प्राण शक्ति को धारण करता है। ये सूत्र है हमेशा के लिए, जीवः प्राण धारणे। हाँ, तो जो श्वास चल रही है इस प्राण शक्ति को जो धारण करने वाला है वही कौन है, जीव। तो हमने क्या कहा, जब तक श्वास रही तब तक वो जीवन है, तब तक वो जीव वहाँ पर है। तो ये श्वास ने हमको लक्षित कराया। श्वास चलना ही प्राण और जीव नहीं है, श्वास का चलना ही जीव नहीं है, लेकिन जीव को लक्षित कराने के लिए ये श्वास ने लक्षण का काम किया। हाँ, ये पंक्ति तो याद है ना, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। हाँ हाँ, लक्षण के द्वारा। तो ये जो शब्द है तीनों ये लक्षण वाक्य हैं, लक्षणार्थत्वात्। अब ऐसे पढ़िए, हाँ थोड़ा सा,
विशेषणत्वे अपि सत्या विशेषणत्वे अपि सत्यादीनां लक्षणार्थ प्राधान्यम इति अवोचाम। देखो, हम मना नहीं कर रहे हैं कि विशेषण नहीं है, हम मानते हैं कि विशेषण भी है। विशेषणत्वे अपि, विशेषण होने पर भी, सत्य आदि नाम, ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम तीन शब्द हैं, तीनों लक्षणार्थ प्राधान्यम, इसमें मुख्यता तो लक्षण की है। विशेषण भी है लेकिन मुख्यता किसकी है? लक्षण की। लक्षण, ये लक्षण है, ये हमको लक्षित कराता है। शून्य ही लक्ष्य, शून्य ही लक्ष्य अनर्थकम लक्षण वचनम लक्षणार्थत्वात् मन्यामहे न शून्यर्थता इति। अच्छा, अब वो बच्चे ने कहा हमको चांद देखना है द्वितीया का, और असल में उस दिन थी प्रतिपदा, चांद निकला ही नहीं था। अब झूठ ही जो है दिखा रहे हैं, वो नीम की पत्ती देखो, वो डाल देखो, चांद है ही नहीं। हाँ, तो आपका नीम की पत्ती और डाल दिखाना क्या हो गया? हाँ, अरे बिना मतलब की बात हो गई ना। तो अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्षण का बताना आपका निरर्थक हो गया ना। तो वही कह रहे हैं, देखो, शून्य ही लक्ष्य, अगर लक्ष्य कुछ होगा ही नहीं तो अनर्थकम लक्षण वचनम, तो लक्षण का बताना भी अनर्थ है, क्या जरूरत है बताने। तो लक्षणत्वार्थात् मन्यामहे, चूँकि मैं सत्यम ज्ञान अनंतम को लक्षण के लिए समझता हूँ कि ब्रह्म का लक्षण वाक्य है, लक्षित करा रहा है ब्रह्म को, इसलिए न शून्यार्थता, इसलिए यहाँ शून्यता नहीं है। क्योंकि लक्षण होता है किसी लक्ष्य को दिखाने के लिए। तो सत्यम कोई लक्ष्य को दिखा रहा है, ज्ञानम किसी लक्ष्य को दिखा रहा है। बाकी हाँ, वो शून्य नहीं है, वो शून्य नहीं है। हाँ हाँ, विशेषणार्थत्वे अपि च सत्यादीनां स्वार्थ अपरित्याग एव। अच्छा देखो, अगर विशेषण भी मान लें तो विशेषणार्थत्वे अपि, अगर इस सत्य आदि नाम सत्य ज्ञानम अनंतम को, इसको विशेषण भी मान ले में हम, तो भी स्वार्थ अपरित्यागे हो, तो भी इस अर्थ का परित्याग नहीं होता, क्योंकि विशेषण किसी न किसी विशेष पर ही टिका होता है। अब आप हाँ, अच्छा चलो देखो, अब उसी का विश्लेषण करते हैं। आपने कहा ओ बंध्या पुत्र मृग तृष्णा के जल में, देखो एक विशेषण है, कहाँ स्नान किया उसने? मृग तृष्णा के जल में, विशेषण है। श्रृंगार किससे किया उसने? आकाश कुसुम से, है ना, आकाश के फूल से उसने श्रृंगार किया, ये विशेषण हो गया। धनुष बाण रखा हुआ है किसका? हाँ, है ना, ये विशेषण हो गया ना। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि पुत्र नहीं होता ना, बंध्या के पुत्र नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो पुत्र है ना, तभी तो आपने हाँ, भाई मोहल्ले में 500 पुत्र हैं, मोहल्ले में 500 पुत्र हैं ना, तब आपने एक कोई ऐसा है जिसके कोई पुत्र नहीं है तो आपने कहा क्या है ये, लेकिन 500 तो पुत्र हैं ना। अच्छा जल होता है कि नहीं? भाई जहां दिखाई पड़ रहा है मृग तृष्णा में वहां नहीं है जल, बाकी कहीं ना कहीं तो जल विशेषण आप कब बनाओगे? धनुष है, धनुष होता है कि नहीं? होता है। अरे खरगोश की सींग का नहीं होता ना, लेकिन धनुष तो होता है ना। तो विशेषण आप तभी बनाओगे जब कोई ना कोई उसका विशेष कहीं ना कहीं आपको ने देखा होगा। तो देखो हाँ, विशेषणार्थत्वे अपि सत्य आदि नाम
स्वार्थ अपरित्याग एव, अगर विशेषण भी हम मान लेते हैं तो भी उसके अर्थ का पूरी तरह से परित्याग नहीं हो रहा है, क्योंकि विशेषण मानते हैं सत्य ज्ञानम को तो भी उससे लक्षित एक तत्व तो है। शून्य अर्थत्व ही सत्यादि शब्दानाम विशेष नियंत्रित्व अनुपपत्ति ही। हाँ, शून्य अर्थत्व ही सत्यादि, अगर सत्य आदि का जो मूल अर्थ है उसको आप शून्य मान लोगे तो, शून्य मान लोगे तो, क्योंकि उसका शून्य अर्थत्व ही, अगर शून्यता को आपने मान लिया तो सत्यादि जो शब्द है इससे विशेष आप नहीं उपलब्ध करोगे, तो नियंत्रित अनुपपत्ति, तो ये जो उसमें नियंतापन की अनुपपत्ति हो जाएगी। नियंतापन, देखो ऐसा है ना, नियंतापन की जैसे अहम, मैं इसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, इसका उपलब्धि नहीं हो रही है, लेकिन मैं का विशेषण दिखाई पड़ रहा है। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, मैं चला, ये सब क्या हो गया? विशेषण है ना। और अगर इस विशेषण का आप शून्य मान लोगे विशेष्य, तो फिर किसने देखा? किसने देखा? आपने कहा देखा, सुना, चला, और आपने कहा विशेषण के अलावा विशेष से है ही नहीं, यानी मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, केवल हमने देखा, सुना, चला, ये विशेषण है, इसी का जोड़ मान लेते हो कि मैं, और मैं नाम की कोई सत्ता नहीं है। तो फिर अगर मैं नाम की कोई सत्ता नहीं है तो विशेष की हो गया अनुपलब्धि, शून्यर्थता। तो फिर किसने देखा, किसने सुना, किसने खाया, किसने बोला, किसने चला? तो नियंत्रित्व की अनुपपत्ति हो जाएगी। हाँ, नियंत्रित, ऐसे जैसे व्यष्टि में ऐसे समष्टि में, अगर कोई नहीं है, कोई नहीं है तो सृष्टि आदि का नियंत्रित्व की अनुपलब्धि हो जाएगी। सत्यादि, सत्यादि अर्थ ही अर्थवत्येतु तद विपरीत धर्मवद्भ्यो विशेषभ्यो ब्रह्मणो विशेषस्य नियंत्रित्वम उपपद्यते। सत्यादि अर्थ ही, सत्य आदि इन तीनों शब्दों के द्वारा अर्थवत्ति इनका एक विशेष है, ऐसा स्वीकार करने पर ही तद विपरीत धर्मवद भी, उसके जो विपरीत नाम रूपात्मक जगत है उन सब को तद विपरीत धर्मवद्भ्यो, ये जो उसके विपरीत नाम रूपात्मक आज जगत है उसका सबका विशेषभ्या ब्रह्मणा, उसी विशेष ब्रह्म के द्वारा विशेषस्य नियंत्रित्वम, और अन्य की नियंत्रता, वो उपपत्ति, उसकी संगति बनेगी। हाँ, उसकी संगति तभी बनेगी। कब बनेगी? अरे जैसे कुल देवता होते हैं कि नहीं? कुल देवता होते हैं कि नहीं? हाँ, कृपा करते हैं कि नहीं? हाँ, पितर लोग करते हैं, कहाँ देखा? हाँ, जब कुल देवता को आप मानते हो कि वो हम पर कृपा करते हैं पितर लोग, लेकिन हमने देखा नहीं, लेकिन हम उनको स्वीकार करते। जब स्वीकार करोगे तभी तो कहोगे वो कृपा कर रहे हैं, यही ना? जब स्वीकार करोगे तभी वो हम पर क्रुद्ध हैं, कुपित हैं अथवा कृपा कर रहे हैं। ये जो व्यवहार हो रहा है इसके लिए आपको उनकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा ना। वही बात यहाँ पर है, वही बात कह रहे हैं कि अगर इस सृष्टि में नाम रूपात्मक जगत में नियंत्रित्व है तो इसका जो मूल है वो उसकी सत्ता को स्वीकार करना होगा। शून्य शून्य मत कहो। फिर से पढ़ना, फिर से पंक्ति को लगा लो। पंक्ति कर, सत्यादि, वो तीनों शब्द को ले लो। सत्यादि अर्थ ही अर्थवत्ते, सत्यादि शब्दों के द्वारा अर्थवान होने पर,
अर्थवान माने उसका लक्ष्य एक है विशेष्य। ऐसा होने पर ही तद विपरीत धर्मवद्भ्या, उसके विपरीत जितनी और चीज़ें हैं, जितनी और चीज, तद विपरीत धर्मवद्भ्यो विशेषभ्यो, जो भी और चीज़ें नाम रूपात्मक देवता दैत्य पशु आदि हैं, वो सब का सब ब्रह्मणा विशेषस्य, उसी ब्रह्म विशेष के द्वारा नियंत्रित्वम उपपद्यते, अन्य चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं, ये स्वीकार करना होगा। नहीं तो अगर उसको शून्य मान लोगे तो जगत में फिर हाँ कोई इसकी जो है नियंता नहीं रह जाएगा, नियंता नहीं रह जाएगा तो कार्य कारण का नियम नहीं रह जाएगा, कार्य कारण का नियम नहीं रह जाएगा तो सब उच्छृंखल हो जाएगा और फिर वो यदृच्छावाद में चला जाएगा। नहीं क्लियर हो रहा है? यदृच्छावाद माने जो मर्जी है जैसे पेड़ बन गया, हाँ जो मर्जी है जैसे पेड़ थोड़े बन गया, भले दिखाई न पड़े किसी न किसी ने लगाया होगा, हाँ यही तो ना। हाँ विशेष के बगैर विशेषण में कोई नियम नहीं रह जाएगा, विशेषण टिकेगा ही नहीं। हाँ पूर्व पक्ष कह रहा है विशेषण, सारे विशेषण को हटा दिया तो विशेष नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और बिना विशेष के विशेषण टिकेगा किस पर? गुण। उसका कहना यही है, कमल की पत्तियां अलग कर लो, उसका सुगंध अलग कर लो, विशेषण अलग कर लिया तो कमल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो यही कहना चाह रहा है। हम कह रहे हैं कि आप विशेषण समझने के लिए मान लो, नीला कमल ऐसे ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंतम वाला है, मान लो, लेकिन मुख्य अर्थ है कि सत्यम के द्वारा उसको लक्षित कराया जा रहा है, एक तत्व वहाँ पर है। ज्ञानम शब्द के द्वारा उसको इशारा करके बताया जा रहा है कि एक ऐसा तत्व है, उसको लक्ष्य, तो मतलब वहाँ पर सत्ता है। उस सत्ता को आप सत्य भी नहीं कह पाओगे, जब अनुभूति में जाओगे तो उसको सत्य भी नहीं कह पाओगे, लेकिन वहाँ शून्यता नहीं है। अगर शून्यता होगी तो विशेषण टिकेगा किस पर? खूंटी नहीं होगी तो कपड़ा किस पर टिकाओगे? हाँ खूंटी नहीं दिख रही और कपड़े हमारे 5 लटके हुए हैं, इसका मतलब खूंटी दिख नहीं रही लेकिन फिर भी वहाँ खूंटी है, तभी तो कपड़े टिके हैं ना। उसी प्रकार से वो कोई है जिससे और नाम रूप वाले जितने विशेष हैं वो सब नियंत्रित रहते हैं। अरे मैं यहाँ ना भी रहूँ, मान लो मैं आश्रम में नहीं भी हूँ, तो भी आश्रम में थोड़ा सब ठीक ठाक रहता है नहीं? रामानंद अमृत सब मिल करके ठीक ठाक रखते हैं कि नहीं? क्यों? हम तो हैं भी नहीं, तो भी पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। यही ना, ये पेड़ को मत काटो, यहाँ पर कुटिया के बगल वाला पेड़ काटोगे तो बहुत हाँ ऐसे समझ लो वो विशेष है, तभी ये सारा नियंत्रित्व में रहते हैं। हाँ चलिए आगे। ब्रह्म शब्द अपि, ब्रह्म शब्दोपि स्वार्थेन अर्थवान एव। ये जो ब्रह्म शब्द है उसको कहाँ भूल गए तुम? सत्यम के पीछे लग गए हो भाई। सत्यम ज्ञानम अनंतम 3 पर विचार कर रहे हो, वहाँ ब्रह्म भी तो है ना। सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो ब्रह्म को क्यों भूल रहे हो? ब्रह्म शब्द भी तो वो भी तो कोई अर्थ रखता है। तो ब्रह्म शब्द अपि, ब्रह्म शब्द भी स्वार्थेन अर्थवान एव, तो वो इसी अर्थ में अर्थवान है कि सत्यम ज्ञान मनंतम ये तीनों लक्षण है और इनके द्वारा जो लक्षित हो रहा है द्वितीया का चांद वो ब्रह्म है। तत्र इस प्रसंग में अनंत शब्द अंतवत्व प्रतिषेध द्वारेण विशेषणम। अब अनंत शब्द पे आ जाओ। यहाँ पर जो अनंत शब्द है अनंतम, वो अनंत शब्द से अंतवत्व प्रतिषेध द्वारा, जो जो अंत होने वाली है उसका किया हमने निषेध। ये नहीं, ये नहीं, ये नेति नेति, अंतवत्व प्रतिषेध द्वारेण,
जब सारे अंत होने वाले विशेषणों का निषेध कर दिया तो जो बचा वो कौन है? अनंत। सत्य ज्ञान शब्दो तु स्वार्थ समर्पणेन एव विशेषणे भवतः। उसी तरीके से सत्य और ज्ञान शब्द भी जैसे अनंत शब्द हुआ, अंत होने वाली सब का जो है निषेध कर दिया तो जो बचा वो अनंत है, शून्य नहीं है, कोई है। उसी तरीके से सत्य और ज्ञान शब्द भी है। सत्य माने जो असत नाम रूपात्मक है उसका निषेध कर दिया तो जो बचा उसी में समर्पित हो रहा है। ज्ञान शब्द यानी जड़ता का निषेध करते चले गए नेति नेत, जो जड़ है वो नहीं तो जो बचा वही है, तो वहीं पर जा कर के वो समाप्त होता है। हाँ, यहाँ उसने फिर पूछा एक प्रश्न, तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।